नमः गोपवित्रं समर्पयामि पितृमातृभ्यो ते स्वधा योगोपतनान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि पितृभ्यो नमते स्वधा चंदनम सुचंदनम चंदनम समर्पयामि पितृभ्यो मातृभ्यो नमते स्वधा। तभी मैं आपके बाएं भाग में जाऊंगी। तो वैष्णव्यो सवितुर्व प्रसवोत्पन्नाम्य चिच्छद्रेण पवित्रेण सूर्य से रश्मिभिः दशते पवित्रपते पवित्रभूतस्य जदकाम पुण्ये तच्छके अम्मा। अक्षत फूल जल दाहिने हाथ में लेके पूर्वाभिमुख होइए। मासा नाम मासोत्तमे मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे पितृपक्षे षष्ठ्याम तिथौ सोमवासरे कौशिक गोत्रो उत्पन्नोहम। अपना अपना नाम नाम ले लो जोर से। समस्त देव ऋषि पितृतर्पण अहम करिष्ये। छोड़ दीजिए जल में अक्षत फूल। हाँ, इसके बाद में लोटा को हाथ में ले लीजिए, उसमें लोटा में अक्षत फूल और जल डालिए। जल डाला हुआ है, अक्षत और फूल डालिए। असुरा सर्वे ऋषयः सनकादय आगच्छन्तु महोभाग ब्रह्मांड दर्वर्तिनः। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुश्च तृप्यताम, ओम रुद्रश्च तृप्यताम, ओम प्रजापतिश्च तृप्यताम, ओम देवाश्च तृप्यन्ताम, ओम छन्दाश्च तृप्यन्ताम, ओम वेदाश्च तृप्यन्ताम, ओम ऋष्यश्च तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यश्च तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वाश्च तृप्यन्ताम, ओम इताराचार्यश्च तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः स्वावयवश्च तृप्यन्ताम, ओम देव्यश्च तृप्यन्ताम, ओम अप्सरश्च तृप्यताम, ओम देवानुगाश्च तृप्यन्ताम, ओम नागाश्च तृप्यन्ताम, ओम सागराश्च तृप्यन्ताम, ओम पर्वताश्च तृप्यन्ताम, ओम सरितश्च तृप्यन्ताम, ओम मनुष्याश्च तृप्यन्ताम, ओम यक्षाश्च तृप्यन्ताम, ओम रक्षांश्च तृप्यन्ताम, ओम पिशाचाश्च तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णाश्च तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवश्च तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतिश्च तृप्यन्ताम, ओम औषधश्च तृप्यन्ताम, ओम भूतग्राम चतुर्विधश्च तृप्यन्ताम। बोलिए ओम मरीचि तृप्यताम, ओम अत्रि तृप्यताम, ओम अंगिरा अंगिरास तृप्यताम, ओम पुलत्स्य तृप्यताम, ओम पुलहस् तृप्यताम, ओम क्रतुष तृप्यताम, ओम वसिष्ठस् तृप्यताम, ओम प्रचेतास तृप्यताम, ओम भृगुष्य तृप्यताम, ओम नारदस्य तृप्यताम। इसके बाद दक्षिण आप यो, इसके बाद आप उत्तराभिमुख होइए और लोटा में जौ डालिए, पानी भी डाले, पानी और जल। जौ तृप्यताम, ओम सनकस्य तृप्यताम, ओम सनंदनस्य तृप्यताम, ओम सनंदनस्य तृप्यताम, ओम सनातनस्य तृप्यताम, सनातनस्य तृप्यताम, ओम कपिलस्य तृप्यताम, कपिलस्य तृप्यताम, ओम आशुष तृप्यताम, आशुष तृप्यताम, ओम बोधुस्य तृप्यताम, बोधुस्य तृप्यताम, ओम पंचशिखस्य तृप्यताम, ओम पंचशिखस्य तृप्यताम। इसके बाद दक्षिणाभिमुख होइए, जनेऊ को अपसभ्य करें, जिस प्रकार उसको खाली पार कीजिए, बिगाड़िए उस स्थिति से। नलस्य तृप्यताम इदं सतिलं जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम सोमस्य तृप्यताम इदं सतिलं जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम यमस्य तृप्यताम इदं सतिलं जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम अर्मा तृप्यताम इदं सतिलं जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम अग्निस्वातः पितरस्य तृप्यताम इदं सतिलं जलम तस्मै तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा। ओम सोमपा पितरस्य तृप्यन्ताम इदं सतिलं जलम तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा। ओम भैरखदः पितरस्य तृप्यन्ताम इदं सतिलं जलम तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा। इसके बाद चतुर्दश यमराज को जल दे। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः। ओम मृत्यवे नमः मृत्युवे नमः मृत्युवे नमः। मंदकाय नमः मंदकाय नमः मंदकाय नमः। ओम भवस्वताय नमः भवस्वताय भवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः ओम कालाय नमः ओम कालाय नमः। ओम भव सर्वभूतछाय नमः सर्वभूतछाय नमः सर्वभूतछाय नमः। ओम उदुम्बराय नमः उदुम्बराय नमः उदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः दधनाय नमः दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः। ओम परमिष्ठने नमः परमिष्ठन परमिष्ठन नमः। ओम वृकोदराय नमः वृकोदराय नमः वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः। इसके बाद लोटा में जल भरें। संत सत्वा निधि मह्यु संतः शमिधीमहि उसन्नुषत आवह पितॄन् हविखे अत्तवे। ओम अद्य कौशिक गोत्र अस्मत् पिता पारसनाथ तिवारी वसु स्वरूप तृप्यतामिदं तिलोदकम गंगाजलम वा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। इसके बाद पितामह को जल दें
बोलिए ओम अद्य कौशिक गोत्र अस्मत् पितामह गणपतनाथ तिवारी पितामही दादी का नाम लें। गंगा जल तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। इसके बाद अपने पर पितामह को जल दें। ओम अद्य कौशिक गोत्रस्य अस्मद प्रपितामह मटुकनाथ तिवारी पत्नी श्रीमती कुंवर देवी। हाँ श्रीमती कुंवर देवी। गंगा जल तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। इसके बाद बोलिए ओम अद्य कौशिक गोत्रस्य अस्मद कनिष्ठ पितामह धनपत तिवारी सपत्नी सहिताम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। इस ओम अद्य कौशिक गोत्रस्य अस्मत् पितृ मटुकनाथ तिवारी तो होगा ना, ये टूपनाथ तिवारी सपाम गंगाजल तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। फिर बोलिए ओम अद्य कौशिक गोत्रस्य अस्मत् पितृ कन्हाई तिवारी सपत्नी सहिताम तपेसर तिवारी सपत्नी सहिताम किशुन तिवारी सपत्नी सहिताम सकल तिवारी सपत्नी सहिताम देवेंद्र तिवारी सपत्नी सहिताम देवनारायण तिवारी सपत्नी सहिताम पुखराज तिवारी सपत्नी सहिताम। उसके बाद नूपनाथ तिवारी सपत्नी सहिताम कमलेश तिवारी रुद्रनाथ तिवारी सपत्नी सहिताम दिलनाथ तिवारी सपत्नी सहिताम मेघनाथ तिवारी सपत्नी सहिताम राजमोहन नाथ तिवारी सपत्नी सहिताम दिगंबर तिवारी बबलू तिवारी बबलू रहे लड़का एगो दामोदर के तिवारी के उनका लड़का रहे दामोदर तिवारी के। गंगा तिलोकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम अद्य कौशिक गोत्रस्य अस्मद् पितृ समस्त पितृ समस्त मातृ मित्र बंधु गंगाजल तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। फिर बोलिए ओम अद्य अपना अपने ससुर को दें। अब ससुराल हाँ पार्वन एक पिंडस्ते गंगाजल तिलोदकम्बा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। नाना नानी को जल दें। ओम अद्य अमु गोत्रस्य अस्मद नाना सीताराम तिवारी सपत्नी सहिताम मामा कश्यप गोत्रस्य मामा मथुरा तिवारी भीष्मा तिवारी पत्नी सहितांग मथुरा तिवारी सब उनकर पत्नी हैं। उसके बाद में चंडी चरण बेटा का नाम है अखंड बेटा के का नाम रहे मेघनाथ और एक तो के अमुक नाम मामा भ्राता ममेरु मामू भारता तिलोदकम्बा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम अद्य अमु गोत्रस्य अस्मद फुआ फुआ के नाम केसरी देवी और फूफा भूखलाल तिवारी गाय तिलोदकम्बा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। अच्छा ये तो भे गए। अब बोलिए ओम अद्य कौशिक गोत्रस्य च अमुक अमुक गोत्रस्य समस्त पितृ समस्त मातृ मित्र बंधु वर्गादिनाम गंगाजल तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। इसके बाद आप जल उठाइए और जो भी छुट्टे बड़े पितृ हैं उनको जल दें। द्विजमस्तेषु यातनासु ये च स्थिता तेषामाप्याय नाय तदीयते सलिलम्बया ये बांधवास्य ये जन्मनि बांधवा ते तृप्ता मखिलाम्यान्तु यस्मामतो अभिवांछति ये मे कुले लुप्त पिंडा पुत्रदार विवर्जिता तेषामि दत्तम अक्षयदिदमस्तु तिलोदकम ब्रह्म स्तंभ पर्यंत देवर्षि पितृमानवा तृप्यंतु पितरम सर्वे मातृमाता महादयातीत कुलकोटिनाम च सप्तदीप निवासिनाम ब्रह्म भूलकोदिदमस्तु तिलोदकम ये मे कुले। इसके बाद सब जल को ढार दे। सभी जलों को गिरा करके अपने अपने गमछा के ये धोती के खूट को जल भिगा कर निचोड़ें। ओम ये के चास्मत कुले जाता अपुत्रा गोत्रिनो मृता ते गृहन्तु मया दतम वस्त्र निष्पीड नोदकम गाड़ दीजिए। इसके बाद लोटा में शुद्ध जल उठाइए, जनेऊ को सभ्य कीजिए। ओम भीष्म शांतनवो वीर सत्यवादी जितेंद्रिय आभिर द्विर वापनोतु पुत्र पौत्रो चिताक्रियाम।
ढार दीजिए पूरा जल। इसके बाद भगवान सूर्य को जल दें। इसके पहले 3 बार आचमन करें, शुद्ध जल उठा करके जल से आचमन करें। हाँ, उठा करके कीजिए, 3 बार जल कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, हस्त प्रथालन्य मृचिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः। चलिए, इसके बाद लोटा में शुद्ध जल जो है उसमें फूल डालिए और भगवान सूर्य को जल दीजिए, ढालिए। बोलिए ओम नमो विवस्वते ब्राह्मण भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे सूचये सवित्रे कर्मदायिने सूर्याय नमः। बोलिए ओम ब्राह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पते नमः, ओम महदभ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अदभ्यो नमः, ओम अपाम पत्तये नमः, ओम वरुणाय नमः। बोलिए अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणा खयेन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम न मम। ओम तत्सत ब्रह्मा अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम गयाय नमः, ओम गदाधराय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इसके बाद हाथ जोड़कर इस प्रार्थना करें, हाथ जोड़िए। हरि ओम प्रमादात कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वर्षूयत अस्मरणादेव तद्विष्णु संपूर्णं स्यादिति श्रुति यश स्मृत्या च नामोक्तया तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सपूर्णतां याति सधो वन्दे तमच्युतम्। ओम यत् पादपङ्कज अस्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तम वंदे शामेश्वरम। ओम बोलिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। चलिए, हो गया काम समाप्त। मंडल बनाए। ओम त्रिकोण मंडलम पृथ्वी देवताभ्यो नमः, आधार शक्तये नमः। गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधिं कुरु। मे मासे सोमवासरे कौशिक गोत्रो उत्पन्नोहम मनोजनाथ तिवारी शर्माहम कौशिक गोत्रस्य च अमुक अमुक गोत्रस्य विधि पार्वन श्राद्धम अहम करिष्ये। भवन्तु ते। ओम नमो सत्व अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। कमल ओम नमः कमल नाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवांत वासुदेव नमो। समर्पयामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। योगोपयामि श्री विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो तुलसस्य पल्लवं समर्पयामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। गोपवित्रं समर्पयामि पितृमातृभ्यो ते स्वधा। योगोपद्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि पितृभ्यो नमते स्वधा। चंदनं सुचंदनं चंदनं समर्पयामि पितृभ्यो मातृभ्यो नमते स्वधा। अच्छत सर्वोपचारार्थे गन्धाचते पुष्पाणि पितृभ्यो मातृभ्यो नमते स्वधा। दक्षिणाय द्रव्यं पितृभ्यो मातृभ्यो नमते स्वधा। जल का घेरा मारिए। ओम यथा चक्रायुद्धो श्री विष्णु अस्त्रलोक्ये परिरक्षति एवं मंडलो तो युतानि सर्वभूतानि रक्षतु। इसके पश्चात भूस्वामी को एक दोनी में पाक एक पिंड प्रदान करें। ओम इदम मन बोलिए इदम अन्नम मेतद भूस्वामी पितृभ्यो नमः। इसके पश्चात 4 दुनिया में अन्न जल मधु और घी। ओम हरि ओम मधुवातादितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवा मार्जवनं सन्तोषधि मधुनग्धमधोगसो मधुमता पार्थिव अंग्रज मधुधरस्तु न पिता मधुमानो वनस्पति मधुमानवस्तु सूर्य मार्जविगा भवन्तु न ओं मधु मधु मधु
बोलिए पृथ्वी ते पात्रम पृथ्वी ते पात्र धौर पिधानम और विधान ब्राह्मणस्य मुखे मुखे मृते मृते अमृतम अमृतम जुहोमि स्वाहा स्वाहा ओम इदम विष्णुर विष्णु वृचक्रमे चक्रमे त्रेधा त्रेधा निदधे पदम निदधे समुढ़स्य पागुं सुरे स्वाहा स्वाहा ओम ओम इदम इदम कृष्णम काव्यमिदम रक्षमधियम दिखाइए बोलिए इदम अन्नम इदम अन्न इमाप इमाप माप इदमाज्यम इदमाज्यम इदम भवी इदम आजम इदम भव इस पत्ते पर दो थोड़ा तिल छोड़े ओम अपता रक्षासी वंशी वेदी खदा बोलिए हाथ में तिल लेकर के कुशा से जल लेकर के बोलिए बोलिए ओम अद्या ओमद्य कौशिक गोत्रस्य कौशिक च गोत्र- अमुख अमुख गोत्रस्य समस्त 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 पित्रादीनां पित्रादीनां, मात्रादीनां मात्रादीनां, बंधु बंधु, वर्गादीनां वर्गादीनां, पार्वन श्राद्धे पार्वन श्राद्धे, इदम अन्नम इदम अन्नम, सोपकरणम ते सोपकरणम, स्वधा ते स्वधा गोत्रो कौशिक गोत्र- उत्पन्नो हम उत्पन्नो मनोजनाथ तिवारी मनोजनाथ तिवारी, शर्माहम शर्माहम, कौशिक गोत्रस्य कौशिक गोत्रस्य अस्मत् पितु अस्मत्पितु पारसनाथ तिवारी पारसनाथ तिवारी शर्मणे शर्मणे पार्वन श्राद्धे पार्वन श्राद्धे एक पिंडस्ते एक पिंडस्ते स्वधा स्वधा धीरे से जमीन में रखें ये पात्र में आसन में रखें हाँ रख दिया फिर उठ दूसरा पिंड ओम अद्या ओमद्य कौशिक गोत्रस्य कौशिक गोत्रस्य तो तीसरा पिंड ओम अद्या ओमद्य कौशिक गोत्रस्य कौशिक गोत्रस्य अस्मद अस्मत् प्रपितामह पारपितामह मटुकनाथ तिवारी श्रीमती देवी नारायण, पार्वन श्राद्धे पार्वन श्राद्धे एक पिंडस्ते एक पिंड स्वधा स्वधा रखिए चौथा चौथा आप फोटो खींच लो तो राधे राधे बाबा जी। सारा कर्म के साथ में अभी हम लोग जो है सो जल तर्पण आप करवाएं, यहाँ पितृ तर्पण पिंड के साथ में करवाएं। सारा कर्म को हम लोग देख लिए। एक प्रश्न हमारा आता है आपसे बाबा कि श्राद्ध में ये पितृ पिंडदान चाहे जल जो दिया जाता है क्यों दिया जाता है, नहीं देने से क्या होगा और देने से क्या लाभ प्राप्त होती है, थोड़ा संक्षिप्त में अपना परिचय के साथ में समझाने का प्रयास करें। जी मैं श्रीकांत तिवारी, पंडित श्रीकांत तिवारी एक आचार्य का कार्य करते हैं। जी देखिए श्राद्ध पितरों को क्यों किया, देख के बोला जाए आपको पितरों को श्राद्ध क्यों किया जाता है। हाँ मानव जाति जो हम जितने भी मानव हाँ इस ब्रह्मांड में हैं और हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो श्राद्ध पद्धति बनाई गई है हाँ हाँ उसके अनुसार हमें सफलता प्राप्ति के लिए 3 प्रकार के आशीर्वाद सर्वदा आवश्यक हैं, अच्छा जिनमें सर्वप्रथम हमें माता पिता का आशीर्वाद जी आवश्यक है, दूसरा आवश्यक हमें पितरों का, पितरों का तीसरा आशीर्वाद हमें देवताओं के द्वारा गाँव के द्वारा। अत्यंत आवश्यक है। हाँ हाँ तो देवताओं के पितरों को तृप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म की जो प्रथा है ये त्रेता युग से भगवान रामचंद्र के समय से चलते आ रही है और इसी के कारण आज श्राद्ध प्रक्रिया हाँ हाँ चल रहा है। और भगवान राम के द्वारा प्रारंभ किया गया यह श्राद्ध आज भी विश्वविख्यात है। भारत में गया तीर्थ पर हाँ गया हाँ तीर्थ पूरे स्थान वर्ल्ड पूरे संसार के संसार से लोग आते हैं और पितृ पितरों को तर्पण अपना करते तृप्त हैं। करते हैं, पितरों को तृप्त करते हैं। अगर मान लीजिए हम हैं और पितृ पक्ष चल रहा है, 15 दिन का एक पक्ष होता है जिसे आप बताएं, 15 दिन का जो है पितरों को भगवान के द्वारा यहाँ भूमंडल में उनको स्वतंत्रता मिलती है कि अपने जो वंशज हैं उनके द्वारा उसी के द्वारा जब मतलब भूलोक में वो आएंगे फिर भी कोई चीज़ का अगर मान लीजिए प्यास भी लगी है तो पानी नहीं पी सकते हैं जब तक कि हम अनुष्ठान करके उनका वंशज उनके नाम से जल नहीं दें। इस परिस्थिति देखिए पितरों को तर्पण करने का अर्थ यह हुआ कि पितरों को हम श्राद्ध से एक दिन पूर्व तर्पणादि क्रिया करते हैं हाँ हाँ और उन्हें निमंत्रण देते हैं कि आप कल हमारे यहाँ हाँ पिंड ग्रहण करने के लिए, हाँ अर्थात देवताओं को हव्य से और पितरों को कव्य से संतुष्ट किया जाता है। जी जैसे कि विवाह मंडप में आचार्य के द्वारा जो है सो कन्या के तरफ से जो 7 वचन होते हैं हाँ हाँ उनमें से वर को जो कन्या वचन कहती है कि हे कांत आप हव्य दान से पितरों को हाँ हाँ और कव्य दान से हव्य दान से आप देवताओं को और कव्य दान से पितरों को संतुष्ट करेंगे तब मतलब भी ये वचन मतलब विवाह के संस्कार के समय भी ये वचन लिया जाता जी है। जी जी
तो कव्य का मतलब हुआ हवन, हवन से हम देवताओं को तृप्त करते हैं। कव्य मतलब हुआ पिंड, इनसे हम पितरों को तृप्त करते हैं। और हमारे पितर कव्य प्रदान होने के पश्चात तृप्त हो जाते हैं और तृप्त होने के बाद हमें भरपूर आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद देने से, उसी आशीर्वाद से हमारा वंश, अन्न धन इत्यादि जो कुछ हों उनकी हमें कभी कोई कमी नहीं रहती है। और श्राद्ध करने से हमारे वंश में वृद्धि होगी, सभी दाताओं में वृद्धि होगी, किसी भी प्रकार की कोई कमी हमें नहीं होगी। और जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं उन्हें पितृदोष लगता है, और पितृदोष के लगने से उनके वंशज प्रायः हर प्रकार के रोग किसी न किसी प्रकार के कष्ट से जो है सो जूझते रहते हैं। तो ये थे पंडित हमारे श्रीकांत तिवारी जी, जिन्होंने अभी हमें पितृतर्पण करवाया, पिंडदान करवाया, और ये जो है सो वैदिक क्रिया अनुष्ठान के साथ करवाया। हाँ, पार्वन श्राद्ध इन्होंने कराया। प्रत्येक साल हम लोग पार्वन श्राद्ध में अपने पितृतर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। और इस तरह से पितृतर्पण का किस प्रकार से करते हैं सारा वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह से अगर आप जानते हैं तो अपने पितरों को अवश्य तृप्त करें और आगे बढ़ें, खुश रहें, और इस संसार का जितना तरह का सुख है उसका सुख भोग करें। और इस तरह का वीडियो आप लोगों को पसंद करता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करें।